अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ मैंने आपको जैसे कि बताया था कि अज़लान जो है वो गिरा था बेड से और उसका जो है काफ़ी ब्लीडिंग हुई थी। तो रात को फिर मेरा भाई और भाभी आए थे पूछने के लिए मेरे बेटे को, अज़लान को। तो अम्मी ने फिर ज़ाहिर सी बात है जब घर से कोई आए, और अम्मी तो मस्ट है कि कुछ ना कुछ लाजमी भेजती हैं। तो आज अम्मी ने बनवाए हुए थे कीमे वाले नान। ये अम्मी ईद के बाद हमेशा उनका एक दिन ऐसा होता है जिसमें वो ढेर सारे नान बनवाती हैं। और उसमें कीमा ये होता है कि वो घर से ख़ुद रेडी करवा के देती हैं और तंदूर वाले को दे दिया। फिर मटेरियल जो भी डो वगैरह होती है वो उसकी अपनी होती है, और जो उसने लगाना होता है बस उसके वो पैसे ले लेता है। और बाकी मटेरियल जो अंदर वाला होता है सारा वो अम्मी खुद बना के देती है। इतने टेस्टी नान थे, यकीन माने। मैं खाना खा चुकी थी, अपना रात का टाइम था, लेकिन मैंने फिर भी पूरा एक नान आराम से खा लिया था। बहुत टेस्टी था। यहाँ पे भाई जो है वो साथ में केक भी लेकर आया था और केक भी बहुत टेस्टी था। और उसके ऊपर स्पेशल मेरे बेटे का नाम लिखवा के लाया था। तो अज़लान को तो वैसे केक बहुत पसंद है। केक खाने में इतना उसको नहीं पसंद, लेकिन उसका दिल करता है बस मैं कट करता रहूँ, ज़्यादा से केक हो और बस मैं कट ही करता रहूँ। तो अज़लान ने बहुत शौक़ से उसकी कटिंग की, और बस फिर हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि क्यों ना बच्चों को जो है वो मॉडर्न मार्ट घुमाने ले जाए। यहाँ पे कोई पॉइंट है जहाँ पे हम आराम से जा सकते हैं बच्चों को घुमाने फिराने के लिए। बहुत से झूले होते हैं वहाँ पे। तो बस छोटा सा एरिया, यहाँ पे इतने घूमने फिरने की जगह नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों के लिए। ज़्यादातर लोग यहीं पे आते हैं बच्चों को घुमाने फिराने के लिए। आसपास से भी आ जाते हैं, जो चक या गाँव शाँव वहाँ से भी आते हैं। तो हम भी अपने बच्चों को ले गए, उन्होंने बहुत इंजॉय किया, दोनों बच्चों ने। हमने भी इवन बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ज़ाहिर सी बात है माँ बाप की खुशी तो बच्चों की खुशी में ही होती है। तो जब वो इंजॉय कर रहे हो तो माँ बाप को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खुशी फ़ील हो रही होती है। यहाँ पे खुशाब का एक एफ़एम रेडियो है, एफ़एम 96 आई थिंक। तो वो लोग आए हुए थे और यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा आप लोगों से भी मैं शेयर करूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप जो इस टाइम मनाज़िर देख रहे हैं ये वो मनाज़िर हैं जो कि अज़लान जो है वो किसी लड़की के साथ, बच्ची के साथ टकराया था। उसने स्माइल पास की और उसके बाद बस ये हवाओं में उड़ने लग गया। मेरे से वो क्लिप बहुत ही मिस हो गया, वरना सही बात है, कोई सही फ़िल्मी सीन था। जो ये बच्ची से टकराया, उसने स्माइल की पीछे मुड़ के, और इसने जो आगे से रिएक्शंस दिए, हम तो हंस हंस के पागल हुए जा रहे थे। यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड ने ये लिए पोपो, और ये इतने कोई मज़े के इतने ज़्यादा इसमें होते हैं। जैसे ही आप फेंकते हो ना तो पटाख की आवाज़ आती है। बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते, बच्चे भी इसको बजा सकते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। बस फिर हमने फुल टाइम इसी से हमने खेला, और बस कभी किसी के पाँव में हम बजा रहे हैं, कभी किसी के पाँव में। हालांकि होता कुछ नहीं है, लेकिन एक वो फ़ियर होता है ना, वो तो होता ही होता है। तो यहाँ पे मेरी भाभी जो है वो अज़लान को डराने की कोशिश कर रही थी, और ये भाभी कभी मेरे पाँव में फेंकती थी और कभी जो है मैं उसके पाँव में। बस हम पूरा दिन यही लगे रहे, पूरी रात ही। यहाँ पर वीडियो गेम्स थी कुछ बच्चों के लिए, हमने इनको वो लेकर दी। बस बच्चों को ये पता था कि स्टेयरिंग जो है उसको घुमाना है, कोई नहीं पता था। यहाँ पर ये जो भालू लगा हुआ है, अज़लान इसको देख इतना डर गया, और वाकई में जब मैंने देखा तो मुझे भी ऐसा लगा जैसे कोई ना खुदकुशी कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक नया स्टॉल लगा हुआ था, यहाँ पत्थर की सारी चीज़ें बनी हुई थी। हमें इतनी मज़े की लगी और इतनी रीज़नेबल थी। बहुत अच्छा स्टेप था जो उन लोगों ने न्यू स्टेप लिया। हमने बड़ा उनको अप्रिशिएट किया कि आप लोगों ने बहुत अच्छा न्यू स्टेप लिया। और क्या था, ये सारी पत्थर की चीज़ें बनी हुई थी, बहुत प्यारी प्यारी हर चीज़ बनी हुई थी। इन्होंने PTI का बैट भी लगाया हुआ था। ये जितने भी आपको एग्स नज़र आ रहे हैं जस्ट 100 रुपीज़ के थे, और स्टैंड 50 का था। 150 का पूरा ये पेयर मेरा था। तो हमें तो बहुत अच्छी लगी, हमने काफ़ी चीज़ें उनसे परचेज़ भी की। यहाँ पे कुछ बाउल्स बने हुए थे, कुछ मग्स बने हुए थे, कुछ जो है वो ग्लासेस बने हुए थे। तो बहुत प्यारी प्यारी सारी चीज़ें बनी हुई थी और बहुत रीज़नेबल थी। ये मैं आपको बाउल दिखा रही हूँ, इतने प्यारे लग रहे थे ना। तो ये आप इनको परचेज़ कर सकते हो, घर में बहुत प्यारे लगेंगे। अच्छा, ये कुछ लिड्स थे जो आप जो है वो किसी भी चाय के नीचे या किसी भी हॉट चीज़ के नीचे रख सकते हैं, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। फिर हम मुन्नी सिप पे गए और वहाँ हमने आइसक्रीम खाई। मैंने आपको बताया कि जो रबाल में सबसे अच्छी आइसक्रीम इन्हीं की है, कोन वाली, वेफ़र वाली। तो बस यहाँ से मैंने स्लश ली, स्लश इनकी मुझे अच्छी लगती है। तो हमने स्लश पी और साथ में आइसक्रीम खाई, और फिर हम अपने अपने घर को रवाना हो गए। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे था और मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ माश की दाल। और माश की दाल मैं हमेशा जो है वो अलग से ही उसको गलाती हूँ, उसमें वही मेरा प्रोसीजर है। उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ, नमक, हल्दी और सूखा धनिया डालती हूँ, और जैसे वो गल जाती है
फिर उसको मैं दूसरे कढ़ाई में शामिल करती हूँ जहाँ पे मसाला बना हुआ होता है। तो यहाँ पे जो है वो मेरी दाल गल रही थी। आपने साथ साथ इसको चेक करते रहना, साथ साथ इसको हिलाते भी जाना है, क्योंकि पानी कम होता जाएगा। आपने देखना है अगर पानी जो है वो और ज़रूरत पड़ेगी तो आपने उस पॉइंट पे पानी भी डाल देना। तो यहाँ पे मेरी दाल अभी इतनी सही से नहीं गली थी, तो मैंने पानी थोड़ा सा और डाल दिया था। और उसके बाद थोड़ी ही देर में जो है ये गल गई थी मेरी दाल। तो ये नहीं कहा जा सकता कितनी देर में गलेगी, क्योंकि पानी और दाल हमेशा जो है अलग अलग किस्म की होती हैं, तो वो एक उनका गलने का टाइम भी अलग ही होता है। तो बस यहाँ पे जो रात को नान आए थे सुबह से मेरे दिमाग में नान ही चाह रहे थे कि कब सुबह होगी और मैं जो है वो उसको थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा घी लगा के उसको खाऊंगी। तो कौन कौन ऐसे नान किस ने खाए हुए हैं। आम नान भी इस तरीके से खाया जाए तो बहुत भी मज़े का लगता है। तो बस मैंने वो हाफ़ नान खाया और साथ में चाय ली। और अज़लान की आजकल हर फरमाइश पूरी हो रही है, क्योंकि अज़लान बीमार है। तो बस उसको मैंने बाहर से कुल्फ़ी लेकर दी और यहाँ पे अब मैं मसाला बनाने लगी हूँ। मसाले में मैंने क्या किया कि ऑयल डाला, उसमें मैंने अब प्याज़ों को चॉप करके डाला, ठीक है, फ़ाइन चॉप कर लेना आपने। और उसको फिर आपने लाइट सा ब्राउन होने देना। जैसे वो लाइट सा ब्राउन हो जाए तो उसमें मैंने ना एक मोटी इलायची जो है वो डाल दी थी। ज़्यादा आपने नहीं डालनी, वरना बहुत ज़्यादा गरम मसाले का टेस्ट आता है। आपने बाद में भी गरम मसाला ऐड करना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक मैंने मोटी इलायची डाली थी, बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया था और फिर सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए थे। मसालों में नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और गरम मसाला, ये सारे मैंने मसाले ऐड कर दिए थे और उसको अच्छे तरीके से मैंने पका लिया था मसाले को। मैं आपको बताती हूँ, मैं मसाला अपना बहुत अच्छे तरीके से पकाती हूँ, क्योंकि वही हांडी की जान होती है। बस यहाँ पे जो मेरी दाल गल चुकी थी, आपने दाल को थोड़ा सा ना उसमें कसर बाकी होनी चाहिए, तब आपने उतारना है, क्योंकि इसने अभी मसाले के साथ भी पकना है। तो बहुत ज़्यादा उधर नहीं पका लेना कि यहाँ पे आप पका ही ना सकें। तो आपने थोड़ा सा कसर उसमें बाकी रह जाए तब आपने दाल को उतार के इस मसाले में डाल देना है। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और साथ मैंने जो है वो काली मिर्च भी ऐड कर दी थी। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं अब हिला रही थी और इसको आपने तेज़ आंच पे अच्छे तरीके से पका लेना है। जब इसका पानी खुश्क हो जाए, इसको बिल्कुल इसका पानी खुश्क नहीं होता, थोड़ी थोड़ी सी इसमें ग्रेवी रहती है, तभी ये मज़े की बनती है। अच्छा, एंड पे जो इसके मसाले की और इस हांडी की जो जान होती है वो हरी मिर्चें और हरा धनिया होता है, वो आपने मस्त डालना और ज़्यादा सा ऐड करना है। उसी से आपकी हांडी का जो एक्चुअल टेस्ट है वो इन्हांस होगा, ठीक है। तो बहुत ही मज़े की बनी थी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल जो आपकी बनती है ना, बिल्कुल मेरी वो बनी। तो मैंने आपको बताया मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल बचा के रख लिया था, ताकि बाद में आपको मैं जो है वो दिखा सकूँ कि कितना मज़े की ये आपकी दाल जो है वो बनकर तैयार होती है। आप इसको बेशक लेस ऑयल में बनाएं। अगर किसी ने ऑयल लेना होगा तो आप साइड पे जो है वो उसको रख लिया करें और उसके ऊपर डाल दिया करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने एंड पे कसूरी मेथी भी ऐड की थी, तो उससे भी बहुत मज़े का जो है वो फ्लेवर आता है। यहाँ पे मैंने कुछ देर के लिए, जब आप हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल दें तो थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट दिया करें, ढक्कन बंद कर दिया करें, तब वो अपना जो फ्लेवर है वो निकालता है और पूरी हांडी में उसका फ्लेवर जाता है। यहाँ पे ये देखें कितने मज़े की लग रही है और वाकई में बहुत ही मज़े की बनी थी। आप लाजमी इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है। मिलूँगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।